हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं छलांग नाम की फिल्म की, जो जस्ट रिसेंटली अमेजॉन प्राइम में रिलीज़ हुई है। अगर आप इस फिल्म को एंजॉय करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्राइम की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ये एक एक्चुअली एक कॉमेडी टाइप की फिल्म है और उसे ऐसा थोड़ी बहुत मोटिवेटिंग फिल्म है पीटी वगैरह के लिए, लेकिन ये फिल्म एक एवरेज फिल्म है जिसकी वजह से आप सभी इस फिल्म को वन टाइम वॉच ज़रूर दे सकते हो। इस फिल्म में मेन लीड में हम राजकुमार राव सर को देखते हैं, जो एक पीटी टीचर की भूमिका में हमें दिखे और शायद से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी टाइप की भूमिका उन्होंने प्ले करी है, बिकॉज वो काफ़ी अच्छी तरीके से फिल्म्स अपनी प्ले करते हैं और उनके रोल्स काफ़ी ज़्यादा यूनिक होते हैं, जिसकी वजह से आप अगर राजकुमार राव के सबसे बड़े फ़ैन हैं तो आपके लिए ये फिल्म एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है। सो आज मैं आपको छलांग इस फिल्म के कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस फिल्म में क्या क्या देख सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि आप इस कंप्लीट स्टोरी को समझ सके और उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम मोंटू नाम के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में एक पीटी टीचर था और उसका ध्यान उसकी पीटी में बिल्कुल भी नहीं था। मतलब उसकी ऐसी फिलॉसफी थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मतलब ऐसी टाइप की उसकी फिलॉसफी थी, जिसकी वजह से वो अपने स्पोर्ट टीचर के करियर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं था। मतलब वो सिर्फ इसे एज एक जॉब की तरह देखता था, जिसकी वजह से वो कभी भी कुछ अपने जॉब में मतलब कभी भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करता था जिसकी वजह से बच्चों का कुछ फ़ायदा हो, बल्कि वो बच्चों को डीमोटिवेट करता था स्पोर्ट्स खेलने के लिए। अब यहाँ पर मोंटी के स्कूल में कार्यरत इसी वजह से हुई थी क्योंकि कुछ समय पहले वो इसी स्कूल का स्टूडेंट था, जिसकी वजह से प्रिंसिपल जो थी वो इसी स्कूल के स्टूडेंट को एक पीटी टीचर बना देती है, जिसकी वजह से मोंटी एज अ पीटी टीचर वहाँ पर राज कर रहा था। अब यहाँ पर मोंटी जो था उसकी शादी की उम्र निकल जा रही थी, पर फिर भी उसको शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से उसकी जो माँ थी वो ये कहती है कि तुम जल्दी से जल्दी शादी कर लो, वरना तुम्हारी एज निकल जाएगी और जब तुम्हारी एज निकल गई तो तुम्हारे लिए कोई भी लड़की नहीं बचेगी, जिसकी वजह से तुम कोई ना कोई तो भी लड़की देखकर जल्दी से जल्दी शादी कर लो। लेकिन मोंटे इन सभी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, बल्कि वो एक ऐसे दल से बिलोंग करता था जो ज़्यादातर कपल्स वगैरह को मारने का काम करती है। तो वैलेंटाइंस डे के दिन वो जब अपने नॉर्मल टाइप की ड्यूटी कर रहा था, यानी कपल्स वगैरह को मारने के लिए निकलता है, तभी वहाँ पर कुछ अंकल आंटीज वगैरह उसे मिलते हैं जो घूम रहे थे पार्क में वैलेंटाइंस डे के दिन, जहाँ पर मोंटी जो था वो उन्हें थोड़ा बहुत समझा कर वहाँ से भगा देता है और उनकी फ़ोटो निकाल कर वो उस फोटो को पेपर में छपवा देता है, ये कह के कि मोंटी ने बूढ़ों को भी सभ्यता का पाठ सिखा दिया। जिसके बाद अगले दिन उसके स्कूल में एक नई टीचर की एंट्री होती है जिसका नाम था नीलू। अब यहाँ पर नीलू जो थी वो एक्चुअली एक काफ़ी ज़्यादा सुंदर टाइप की टीचर थी और वो काफ़ी अच्छी तरीके से बीएड वगैरह पास करके आई थी, जिसकी वजह से मोंटी जो था वो नीलू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। लेकिन नीलू जो थी वो उसे सारी सच्चाई बताती है कि एक्चुअली जिन कपल्स को उसने कल मारा था वो कपल्स एक्चुअली उसके मम्मी फादर ही थे, जिसकी वजह से वो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। और तब मोंटू जो था वो उससे थोड़ी बहुत माफ़ी वगैरह मांगता है और तब वो उससे दोस्ती करने की मांग करता है, जिसके बाद नीलू उससे दोस्ती करने के लिए एक्सेप्टेशंस दे देती है और तब इन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। सो यहाँ पर धीरे धीरे कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन एक दिन अचानक से एक बहुत बड़े पीटी टीचर जिनका नाम था मिस्टर सिंह, उनकी एंट्री हो जाती है, जो एक स्पोर्ट्स विद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी कर चुके थे और एक काफ़ी ज़्यादा काबिल टाइप के स्पोर्ट्स टीचर थे, जिसकी वजह से उनकी जो प्रिंसिपल थी वो ये डिसाइड करती है कि मोंटी जो है वो अब उनके असिस्टेंट बनकर काम करेंगे, क्योंकि मोंटी को ज़्यादातर स्पोर्ट्स के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से मोंटी जो है वो उनके रोल के हिसाब से जिया करेंगे। और तब मोंटी जो था उसे ये सब बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और तब सिंह जो था वो धीरे धीरे मोंटी का पूरा जॉब और उसी के साथ उसका जो प्यार है वो भी छीनने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मोंटी जो था वो सिंह के ऊपर और भी ज़्यादा परेशान हो जा रहा था और भी ज़्यादा गुस्सा हो जा रहा था। जिसके बाद सिंह जो था उसके सिखाने का तरीका थोड़ा बहुत अलग था, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करता था और हर एक बच्चे को काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देता था, जिसकी वजह से एक दिन वो मोंटी के भाई को थोड़ा बहुत मार देता है, जिसकी वजह से मोंटी इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुका था और सिंह और मोंटी इन दोनों के बीच लड़ाई हो चुकी थी,
जिसके बाद सिंग और मोंटी इन दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाया गया, जहां पर प्रिंसिपल मोंटी को ये समझाती है कि तुम सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगो क्योंकि वो तुम्हारे से बड़े वाले स्पोर्ट्स टीचर है और उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट करो। जहां पर मोंटी उनसे मजबूरन माफ़ी मांग लेता है और शाम के समय वो नीलू के घर पर जाकर उसको प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन नीलू जो थी वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि वो उसे और भी बहुत सारी खरी खोटी सुनाती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते और ऐसा तुम स्पोर्ट्स टीचर होने के नाम पर एक कलंक हो। जिसके बाद मोंटू जो था वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा दुखी होने लगता है। जहाँ पर उसके जो फादर थे वो एक वकील थे और वो उसे समझाते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सारा मैटर क्लियर कर दो, क्योंकि मैं जब बचपन में मैं जब मेरी जवानी के वक्त में हमेशा कोर्ट वगैरह में जाया करता था, तब मैंने वहाँ से काफ़ी सारी शिक्षाएं ली है, जिसकी वजह से तुम्हें वापस उठ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तुमने जो भी ट्रायल और आउट किया था, उसने कुछ भी ट्राई करने की कोशिश नहीं की थी। बचपन से ही वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड टाइप का इंसान था, जहाँ पर जब उसे स्पोर्ट्स वगैरह में जाने का मौका मिला तब वो स्पोर्ट्स में ना जाकर उसे छोड़ने का डिसाइड कर चुका था, जिसकी वजह से वो बचपन से ही ऐसा कुछ हारने वगैरह के काम नहीं करता था, बल्कि वो बीच में ही काम को छोड़ देता था, जिसकी वजह से वो ये जॉब भी छोड़ने का डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पर उसके फादर उसे ये समझाते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो शायद से तुम एक और बहुत बड़े लूज़र बन जाओगे, जिसकी वजह से तुम्हें ये जॉब कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, बल्कि तुम्हें अब लड़ाई करनी पड़ेगी। जिसकी वजह से मोंटी के अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत आती है और तब वो प्रिंसिपल और सिंह को ये कहते हैं कि मैं सिंह से ये चैलेंज लेना चाहता हूँ कि सिंह अपनी एक टीम बनाएगा और मैं अपनी एक स्पेशलाइज टीम बनाऊंगा, जहां पर हम दोनों की टीमों के बीच 3 तरह के स्पोर्ट्स होंगे जो प्रिंसिपल खुद चुनेगी। जिसके बाद प्रिंसिपल इस बात को पहले तो नकारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी प्रिंसिपल का जो एक दोस्त था जिसका नाम था वेंकट, वो मोंटू की साइड लेकर ये कहता है कि तुम्हें ये मैच करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ सालों पहले जब तुम प्रिंसिपल बनने के लिए रेडी हुई थी तब काफ़ी सारे लोग तुम्हारे भी विरुद्ध खड़े हुए थे और तब लोगों ने काफ़ी कुछ तुम्हारे बारे में कहा था, लेकिन मुझे तुम पे भरोसा था और तुम्हें भी खुद पर भरोसा था, जिसकी वजह से आज 12 साल तक तुम इस पोस्ट को संभाल रही हो। और अगर मोंटू ये काम कर सकता है तो फिर उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। और तब वेंकट की ये बात सुनकर प्रिंसिपल जो थी वो इस कंप्लीट फंक्शन को अरेंज करती है, जहां पर वो कम से कम 3 स्पोर्ट्स को चुनती है, जिसमें सबसे पहला स्पोर्ट था कबड्डी, दूसरा स्पोर्ट था रनिंग और तीसरा जो स्पोर्ट था वो था बास्केटबॉल। और इन तीनों स्पोर्ट्स के रिलेटेड दोनों टीचर्स को अपनी अपनी एक टीम सिलेक्ट करनी थी, जहां पर सिंह जो था वो सारे अच्छे बच्चों की टीम अपने साथ ले लेता है और वही मोंटी को थोड़ी खराब वाली टीम दे देता है, जिसकी वजह से मोंटी और भी ज़्यादा परेशान होता है। और तब वो अपनी टीम को बढ़वाने के लिए और 2-3 लोग हायर करता है, जिसके बाद वो अपनी टीम को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी टीम में कोई भी ट्रेनिंग करने में इंटरेस्टेड ही नहीं था, जिसकी वजह से मोंटी और भी ज़्यादा परेशान हो चुका था। और तब नीलू जो थी वो भी अब मोंटी के साइड में हो चुकी थी, क्योंकि अब उसे धीरे धीरे मोंटी के अंदर एक हिम्मत दिखना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से वो भी अब मोंटी के साइड में हो चुकी थी, जहाँ पर वो मोंटी की हेल्प करने के लिए उन्हें कुछ टास्क देने का डिसाइड करती है। और तब मोंटी जो था वो इन सभी को ये टास्क देता है कि अगर ये सभी लोग जानबूझकर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो हम इन्हें मजबूरी से प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसकी वजह से वो एक दिन उन्हें एक जंगल की तरफ ले जाता है, जहाँ पर एक जंगल में जो पेरू का झाड़ होता है यानी जो अमरूद का पेड़ था उसमें वो उन्हें चढ़ाकर अमरूद वगैरह निकालने को कहता है। और तभी वहाँ पर कुत्ते वगैरह आ जाते हैं, जिसकी वजह से सभी जो बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भागना शुरू करते हैं। और तब मोंटी जो था वो इन सभी को ये बताता है कि अगर तुम इसी स्पीड के साथ दौड़े तो शायद से तुम रेस भी जीत सकते हो। जिसके बाद इन बच्चों के अंदर भी धीरे धीरे हिम्मत आना स्टार्ट हो चुकी थी और तब ये सभी लोग मोंटी की हेल्प लेकर काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ लड़कियों को भी मोंटी ने अपनी टीम में शामिल किया था, जिसमें मोंटी के छोटे भाई की गर्लफ्रेंड वगैरह भी शामिल थी, जिसकी वजह से अब यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला होने वाला था। और इसी कड़ा मुकाबले के 2-4 दिनों पहले ही उसके जो टीम के मेंबर्स के पेरेंट्स थे वो सभी लोग उनके स्कूल में आते हैं और विरोध करते हैं कि वो अपनी नौकरी बचाने के लिए हम बच्चों का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को पढ़ाई से बिल्कुल भी दूर नहीं रखना चाहते। और इतना ही कहते वो सारे बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद मोंटी वापस हिम्मत हार चुका था। और तब मोंटी के फादर नीलू और मोंटी इन दोनों को बिठा कर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जब मैं भी एक यंग शख्स था तब मैं अपने फादर के साथ हमेशा
कोर्ट रूम वगैरह में जाया करता था, क्योंकि मेरे फादर भी एक बहुत बड़े वकील थे और मैं भी उन्हीं की तरह वकालत वगैरह सीखा, नया नया सीख के आया था, जिसकी वजह से वो मुझे हमेशा कोर्ट ले जाया करते थे बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। जहाँ पर इसी ट्रेनिंग सेशंस के दौरान मुझे ये बात तो पता चल गई थी कि शक्ल से कौन गिल्टी है और कौन इनोसेंट है। जहाँ पर उन्हें एक ऐसे मर्डर का केस मिला था जिसमें उस बंदा शक्ल से ही क्रिमिनल लग रहा था, जिसकी वजह से वो अपने फादर को ये बताते हैं कि ये बंदा क्रिमिनल है। जहाँ पर उसके फादर का ये कहना था कि हमारा काम है वकालत करना, ना कि जजमेंट पास करना, जिसकी वजह से अगर ये सच नहीं हो सकता तो फिर हमें इसे सच बनाना ही पड़ेगा और ये केस को जीतना ही पड़ेगा। और तब वो इस केस को जीत गए थे, जिसकी वजह से अब इन सभी को उल्टा पैतरा आजमाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हर एक टीम मेंबर के घर पर नीलू और सियासन मोंटी के फादर ये दोनों जाते हैं और ये दोनों उन्हें ये समझाते हैं कि बच्चों को स्पोर्ट्स खेलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और अगर उन्होंने आपका नाम रोशन किया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जिसकी वजह से सारे बच्चों के पेरेंट्स इस बात से मान चुके थे और आखिरी प्लेइंग वाला दिन आ चुका था, जहाँ पर सबसे पहली मैच थी बास्केटबॉल की। और इस बास्केटबॉल की मैच में मोंटी की जो टीम थी वो सबसे पहले काफ़ी बुरा वगैरह खेल रही थी, लेकिन बाद में चलकर वो इतना ज़्यादा अच्छा खेलती है कि उन्हें कम से कम 60 गोल्स मिलते हैं और वही सिंह की टीम को 68 गोल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से पहली मैच सिंह जीत चुका था। सेकेंड मैच के वक्त में जब रेसर यानी जो दौड़ने वाली मैच थी, उस मैच में ये सभी लोग जब दौड़ रहे थे तब वापस कुत्तों के भौंकने की आवाज़ वगैरह उन्होंने लगाई थी, जिसकी वजह से सारे जो बच्चे थे वो कुत्तों के डर की वजह से काफ़ी तेज़ भागना स्टार्ट कर चुके थे। और तब मोंटी दूसरी मैच भी जीत चुका था। और तीसरी मैच जो थी वो कबड्डी की मैच थी, जिसमें इस कबड्डी के मैच से पहले पिंकी जो थी उसे काफ़ी बड़ी इंजरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो कबड्डी का मैच खेल नहीं सकती थी। इसी वजह से उसे एक्स्ट्रास में रखा गया था। और तब इस कबड्डी के मैच में सिंह जो था वो अपने प्लेयर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से गाइड कर इन मोंटी के सारे प्लेयर्स को ख़त्म कर देता है, जिसके बाद पिंकी ही आखिर में बची थी, जहां पर पिंकी इन सभी को आउट करके कैसे तो भी कर रिंग में पहुंच जाती है। जिसके बाद मोंटी जो था वो ये दोनों मैचेस जीत जाता है और दोनों मैचेस जीतने की वजह से मोंटी को उसकी जॉब मिल जाती है और वही नीलू का प्यार भी मिल जाता है। जिसके बाद सिंह जो था वो मोंटी की काफ़ी तारीफ करता है और तब मोंटी सिंह को ये कहता है कि उसी के वजह से आज उसके अंदर इतनी सारी हिम्मत है कि उसने ये सारा काम करके दिखाया है, जिसकी वजह से वो उसका सबसे बड़ा आभारी है और वो उसको थैंक यू बोलता है। जहाँ पर सिंह जो था वो भी मोंटू वगैरह को हैंडशेक और गले वगैरह मिलता है और तब वो ये कहता है कि मोंटू एक काफ़ी ज़्यादा काबिल टीचर है और शायद से वो काफ़ी अच्छी तरीके से स्पोर्ट्स इन सभी को सिखा सकता है। तो यहीं पर ही इस कंप्लीट फिल्म की स्टोरी खत्म होती है। तो फिर यार ये जो फिल्म है ये एक एवरेज टाइप की फिल्म है, मतलब इससे आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी एवरेज टाइप की फिल्म है और ये वन टाइम वॉच है, जिसकी वजह से आप सभी इसे वन टाइम ही देखिएगा। मतलब ये फिल्म कॉमेडी और सियासत ह्यूमर है, इसकी वजह से आप सभी इस फिल्म को थोड़ा बहुत तो भी पसंद करेंगे। लेकिन इस फिल्म की कहानी आपको थोड़ी बहुत तो भी बोरिंग वगैरह लग सकती है बीच बीच के पॉइंट्स में, जहाँ पर इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा स्लो है। मतलब जिस हिसाब से इस पिक्चर को बनाया गया है मुझे ऐसा लगता है कि शायद से इसकी कहानी को अगर थोड़ा फास्ट करते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इन्होंने कहानी को थोड़ा बहुत स्लो किया है, जिसकी वजह से आप सभी को थोड़े बहुत बोरियत वाले सीन्स देख सकते हैं। लेकिन इस कंप्लीट फिल्म का ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तो फिर यार आप सभी को ये फिल्म एक बार तो भी ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।